नमस्कार, मैं एम पी शुक्ला। आज हम बात करेंगे एमएसपी, जिसके लिए भारत के किसान आजकल आंदोलनरत हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम भारत की बात करें, हम अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में 6% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ का किसान खेती बाड़ी नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ दूसरे और बहुत से एवेन्यू हैं। लेकिन वहाँ की सरकार चाहती है। अब इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका एक बड़ा संपन्न देश है। अगर वहाँ के किसान खेती बाड़ी ना भी करें तो अमेरिका जो है वहाँ के लिए जो गल्ला है, जब वहाँ के लिए फूड चाहिए, जो राशन चाहिए, वो दूसरे देशों से खरीद सकता है। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी देश जो है वो फुल फ्लैश्ड देश तभी कहलाता है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट कहते हैं। एक स्टेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसमें आती है पॉपुलेशन, उसमें आती है टेरिटरी, उसमें आती है गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी तो हर कंट्री चाहता है कि मैं सॉवरेन, अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री है, बहुत ताकतवर देश है। लेकिन अगर वहाँ का किसान खेती नहीं करता है तो वो दूसरे देशों पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। और जो कंट्री किसी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होता है उसे हम सॉवरेन नहीं कहते। इसलिए फॉर द सेक ऑफ फूड सॉवरेनिटी अमेरिका चाहता है कि हमारे किसान जो हैं वो खेती बाड़ी करें। और उनको इसके लिए इनकरेज करने के लिए अमेरिका उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राइस देता है, क्योंकि किसानी अमेरिका में भी ये समझा जाता है कि घाटे का सौदा है। और उस घाटे के सौदे ताकि किसान खेती करें और उनका जो भी घाटा है और उसके लिए अमेरिका काफ़ी सपोर्ट प्राइस देता है। अब हम भारत में चलते हैं। भारत का 60% किसान जो है वो खेती करता है। हम 60% किसान खेती करता है और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस पर हम बहुत हद तक निर्भर हैं। हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर निर्भर है। और जहाँ के किसान थोड़ा उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे किसान के पास जो होल्डिंग है वो बहुत कम है, 1 या 2 हेक्टर के। जहाँ का किसान भी खेती नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी समस्या यह है कि उनको एवेन्यू है और दूसरा कोई रोज़गार नहीं मिलता। उसके चलते वो किसान मजबूर है खेती बाड़ी करने के लिए। और इसके कारण क्या हुआ कि किसान जब इतना खर्चा बढ़ गया, इससे कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले जब किसान खेती बाड़ी करता था उस पर इतना लागत नहीं आती थी, क्योंकि घर के अंदर ही, फार्म के अंदर ही वो अपनी मैन्योर का गोबर से इंतजाम करता था, बैलों से हल चलाता था और इतना इरिगेशन और बिजली पर खर्च नहीं आता। जैसे जैसे हमने एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस की, जैसे जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमने बहुत भारत को निर्भर बनाया, यानी कि हम फूड जिसको बोलते हैं कि सॉवरेनिटी हमने हासिल की। लेकिन उसके साथ साथ किसानों की लागत पर खेती बाड़ी करने के लिए खर्चा बढ़ गया। और अब किसान खेती तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए दूसरे एवेन्यू है, रोज़गार नहीं है, दूसरे देशों की तरफ दौड़ लगा रहा है काम करने के लिए। सभी लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते और आए दिन वो कर्जा उठाता है। जब उसका मौसम साथ नहीं देता या किसी और कारण से उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर वो और घाटे में जाता है और फिर कर्जा उठाता है। कर्जे के चलते हुए किसान ने मोस्ट प्रोबेबली 1989 से किसानों में सुसाइड जो है होना आरंभ हो गया। किसान तभी से लेकर आज तक सुसाइड कर रहे हैं। और अभी 1914 के बाद भी एक दिन में 2 किसान सुसाइड करते हैं। तो इससे पहले ही जब कांग्रेस सरकार थी तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब किसानों के लिए कोई कमीशन बैठाया जाए ताकि किसी न किसी तरीके से इनकी सुसाइड रुक जाए। उसके नतीजे में स्वामीनाथन कमेटी बैठी और जब उसने इसकी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा किसान को लागत मूल्य से, यानी कि किसान को अमेरिका की तरह सपोर्ट प्राइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राइस नहीं देते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट प्राइस दी जाए, मिनिमम। उन्होंने कहा कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाए, तभी किसान की जो है सुसाइड और किसान की कुछ हद तक, पूरे तरीके से नहीं, उसकी हालत सुधर सकती है। तो जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट आई, किसी ने इस पर कोशिश की कुछ एमएसपी देने की, लेकिन एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फार्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट ने सुझाया था उस पर अमल नहीं किया। उस फार्मूले में यह है कि किसान की लागत और प्लस उसमें 1.5 गुना सपोर्ट प्राइस, यानी कि 100 रुपया अगर उसकी लागत है तो 1.5 गुना सपोर्ट प्राइस, यानी कि प्लस प्राइस, यानी कि 150 रुपया, 250 रुपया किसान को दिया जाएगा। तो किसान कुछ ना कुछ अपने उससे जो उसमें जो परेशानी है या कर्जा है उससे मुक्त हो सकता है और उसका पिछला कर्जा है वो उसको माफ़ कर दिया जाए। इसके चलते हुए किसानों ने आंदोलन किया। पिछले 2 साल पहले
उसमें 700 किसानों की शहादत हो गई। किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे। अंत में कुछ सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए थे जिसको जो किसानों को माफ़ी नहीं आ रहे थे, उसके चलते हुए जो MSP की रिपोर्ट थी वो एक तरफ रहेगी। किसानों को पहले इसके लिए संघर्ष करना पड़ा कि जो कानून बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी खेती, उनकी ज़मीन ना छीनी जाए, उन्हें संघर्ष किया, उसमें किसान जो है कामयाब हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनसे वायदा किया था कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो उसके चलते 2 साल हो गए, आज भी किसान जो है आंदोलन आता है अपनी MSP की डिमांड को मनाने के लिए सड़कों पर आ गया है, धरने पर बैठा हुआ है। ये मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसान के लिए जो MSP या किसानों का जो दोहन हुआ, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट में हुआ बल्कि पहली गवर्नमेंट में भी एक जैसा ही उसका दोहन हुआ। और दूसरी किसान के साथ ये ट्रेजेडी है कि किसान जो है अपनी खेती जब तैयार करता है उसमें उसका खर्चा आता है और उसके हाथ बहुत कम लगता है, और जो कुछ हाथ लगता है तो जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट की ज़रूरत पूरी करता है, क्योंकि किसान गांव में रहता है, पेरीफेरी में रहता है, और सेंटर में जो बिजनेस सेंटर होता है वहाँ जाकर वो अपना वो एक कंज्यूमर के तौर पर काम करता है, और वहाँ काफ़ी फीड जो है वहाँ के जो दुकानदार होते हैं, जब दूसरे आर्टिजन होते हैं उनको फीड करता है, और वो अच्छे तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं किसान के सर पर। लेकिन ट्रेजेडी किसान से यह है कि जब भी किसान आंदोलन करता है तो ये लोग थोड़े सरकार के साथ ज़्यादा होते हैं और किसानों के साथ कम होते हैं। दूसरी ट्रेजेडी इनके साथ ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद नए नए स्कूल खुले, किसानों को भी मौका, उनके बच्चों को भी मौका मिला पढ़ने का, कुछ बच्चे पढ़ गए और आगे आकर अच्छे अच्छे उन्होंने स्थान प्राप्त किए, गवर्नमेंट सर्विस में हासिल की। और भी तो जब वो लोग थोड़े अच्छे हो जाते हैं, जो बीच में से निकले होते हैं, वो भी कोई ख़ास किसानों की अपने जो उनका वो है जो वर्ग है उसकी कोई ख़ास सहायता नहीं करते, और ना ही उसके हक़ में कोई वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। किसान आंदोलन आते हैं, हमारी कामना है कि किसान अपने आंदोलन में कामयाब हों ताकि इनकी कुछ ना कुछ हालत जो है इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू वेरी मच।